तो ऐसी मुबालगा आराई पे एक लतीफ़ा मेरे जहन में आ गया। एक बादशाह को किसी शायर ने दुआ दी। एक बादशाह को किसी शायर ने दुआ दी, बादशाह उम्र तू शुद्ध 1000 साल। बादशाह उम्र तू शुद्ध 1000, ए बादशाह तेरी उम्र 1000 साल की होवे। बादशाह उम्र तू शुद्ध 1000 साल, यक साल 1000 माहो, यक माहो 1000 यौम, यक यौमो 1000 सात, यक सातो 1000 साल। अब हिसाब लगाते रहो, कहां तक जो है हिसाब लगेंगे। इसलिए कयामत भी आ जाएगी और जन्नत में भी लोग चले जाएंगे, तब भी उसकी उम्र पूरी होनी मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल इस वक्त लंबी बात नहीं करनी, एक तो छोटी है, मैंने कुरान शरीफ के एक छोटी आयत पढ़ी है, को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने को अपने घर वालों को दोज़ख की आग से। फिक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, फिक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, उससे गफलत है जो असली काम है। कुछ दिनों सहले मुशक्कत दीन की, फिर तो बस आराम ही आराम है। भाइयों आगे फरमाते हैं, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, दोज़ख का ईंधन आदमी और पत्थर हैं। अपने को बचाओ दोज़ख की आग से, अपने घर वालों को बचाओ, बचा लो, फिर पछताओगे, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। बितरतीब कोई बात कहूं, वक्त नहीं है, सिर्फ 2 बातें सुन लो। भाइयों हालात आप पढ़ते रहते हैं, अखबारों में आते हैं, अब तो हब आदमी के पास ये मोबाइल ऐसा हो गया, पूरी दुनिया के हालात क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क में कहां कहां क्या हो रहा है, आज नौजवान लड़का भी इससे वाकिफ होता जा रहा है। हालात क्या है वो आप सब सुनते रहते हैं। एक तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है और लुकमान है। लुकमान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लुकमान का नाम सुना। इत्तिफाक की बात है मुलाकात न हो सकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, लुकमान का गुजर हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नजर पड़ी, बस नबी का चेहरा क्या चेहरा होता है। लुकमान रुका और कहा मेरे जहन में एक सवाल उलझ रहा है, मैं उसका जवाब चाहता हूं। बहुत से लोगों से, दानिश्वरों से मैंने सवाल किया है, मेरे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया, मुझे मुतमईन नहीं किया है, शायद आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। क्या सवाल है? सवाल यह है, अगर आसमान की कमान बनाई जाए, आसमान की कमान बनाई जाए और हवादिसात के तीर जमीन पर बरसाए जाए और तीर बरसाने वाले हक ताला हो, तो बचकर कहां जाओ? क्या बचने का कोई रास्ता? जमीन तो छोटी सी है, आसमान तो बहुत बड़ा है। ये सूरज जो है ना, इस जमीन से इसका जो हुजूम है, वैसे तो सूरज को बताते 61 गुना बड़ा है, कुछ कम बताते हैं, ज्यादा बताते हैं, लेकिन इसका जो हुजूम है इस सूरज का इस जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। और आसमान कितना बड़ा होगा? आसमान के कमान बनाई जाए और हवादिसात के तीर जमीन पर बरसाए जाए और तीर बरसाने वाले अल्लाह हो, तो बचकर कहां जाएगा? है कोई रास्ता बचने का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीर दूर वालों पर चलता है, अपनी बगल वाले पर नहीं चलता। अगर तीर की जद से बचना चाहते हो तो तीर चलाने वाले की बगल में चले जाओ। अगर तीर की जद से, उसके वार से बचना चाहते हो तो तीर चलाने वाले की बगल में चले जाओ।
लुकमान कह बैठा अंत मूसा बनी इसराइल, आप मूसा बनी इसराइल हैं कि हाँ। फरमाया ये जवाब नबी ही दे सकता है। मेरे भाइयों, हालात से बचना चाहते हो और ये चाहते हो मामून रहो, अल्लाह की बगल में आ जाओ। तफसील का मौका नहीं। एक बात। दूसरी शाह बहलोल है। शाह बहलोल का नाम सुना होगा आपने, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं शाह बहलोल। शाह बहलोल हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह ने पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? फरमा अल्लाह की बंदों की सुलह करा रहा हूं। अल्लाह की बंदों की, अब वो सुलह को समझाऊं वक्त लग जाएगा, बस समझ लेना। अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। कितना काम हुआ है? शाह बहलोल ने कहा वो तो मानता है, ये नहीं मानते। अल्लाह तो मानता है, बंदे नहीं मानते। वो तो मानता है, ये नहीं मानते। हारून बादशाह चला गया। एक रोज बादशाह ने शाह बहलोल को कब्रिस्तान में बैठे हुए देखा। कब्रिस्तान में बैठे हैं, तो कब्रिस्तान में बैठे हुए फिर पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? फरमा अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। कितना काम हुआ है? पहले क्या कहा था? वो तो मानता है, ये नहीं मानते। अब कब्रिस्तान में बैठे हुए शाह बहलोल। फरमाया अब ये तो मानते हैं, अब वो नहीं मानता। समझ रहे? अब ये तो मानते हैं, वो नहीं मानता। उस दिन से पहले पहले अपने को सुधार लो कि बे तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। तुम ईमान लाने का ऐलान करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना उस वक्त कोई काम नहीं आएगा। कुरान कहता है लोग वहां जाकर हश्र के मैदान में कहेंगे रब्बना अबसरना व समीअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। ए अल्लाह हमने सुन लिया, देख लिया, अच्छे काम करेंगे, भले काम करेंगे। दुनिया में भेज दिया जाए, दोबारा भेजे नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। समझे? बस ये दो बातें 15 मिनट के लिए मुझे हुक्म हुआ था। अब वो मिनट हो गई कितनी? अब 3-4 मिनट, 5-6 मिनट बाकी है, आधे से वक्त से ज्यादा। अब भाई बात ये है, ये मदरसा है आपका, माशाअल्लाह ये तालीम गाह भी है, ये तरबियत गाह भी है। फुलत में तो अजीब अंदाज रहा है, यहाँ का तो नाम ही बड़ा रोशन है। और ये हमारे अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे कारी हिफ्जुर रहमान साहब को ये जिस्मानी अमराज के भी इलाज करते हैं, रूहानी अमराज के भी मुआलिज हैं। कई बुजुर्गों से इनको इजाजत याफ्ता है ये, कई बुजुर्गों से, मेरे शेख हजरत मौलाना शेख यासीन साहब से और नानके वालों से और रायपुर वालों से और कहां से हजरत को इजाजत हासिल है। ये रूहानी भी हकीम है। और इलाके के कितने मरीज हैं जो ला इलाज हो गए और ये इनका इलाज हुआ तो सेहत याब हो गए, ला इलाज। हजरत मौलाना सिद्दीक साहब बांदवी ने एक मर्तबा इस जुमले पर फरमाया था, लोग कोई मरीज जब शदीद मरीज हो जाता है और लोग कहते हैं ये ला इलाज, डॉक्टर लोग कहते हैं ये ला इलाज है, फरमाया वो आधा जुमला बोलते हैं डॉक्टर लोग, ला इलाज मतलब है ला इलाजा इंदी। वो कहते हैं ला इलाजा इंदी, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, अल्लाह के पास हर किस्म का इलाज है। तो माशाअल्लाह ये अपनी दुआओं से, अपनी दवाओं से और अपने मशवरों से और अपने तजर्बे से गोया जिस्मानी अमराज का भी इलाज और रूहानी एतबार से ये रूहानी भी हॉस्पिटल है ये मदरसा और जिस्मानी भी हॉस्पिटल है। माशाअल्लाह इस मदरसे को आप सब जानते हैं। अब जो है कुछ बातें, वक्त नहीं है, फिर देखा जाएगा। अब तो ये है भाई, कई मौलवियों ने आपको बिलो लिया है, सुबह से बिलोया जा रहा है।
चुपके चुपके से कुछ लोग ताउन कर रहे हैं, लेकिन ऐलानिया तरीके से भी ताउन होना चाहिए। कुरान पाक में 4 तरीके हैं खर्च करने के। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया, 4 तरीके हैं। छुपा कर दो, ऐलान करके दो, रात में दो, दिन में दो। ये भी आयत शरीफा नाज़िल हुई। सिद्दीक़ अकबर ने 10,000 दीनार ऐलान करके खैरात किए, 10,000 दीनार छुपा कर दिए, 10,000 दीनार दिन में खैरात किए, 10,000 दीनार रात में खैरात किए। भाइयों, ये चंदे का यहाँ जरूरत है इस बात की। तलबा पढ़ते हैं और कितने तलबा का खाना पकता है, मुदर्रिसीन हजरात हैं, इनकी तनख्वाहों का खर्च है और तामीरी काम भी बहुत कुछ होता रहता है। भाइयों, ये सारा निजाम आप देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है आपके देने लेने से। अब आगे कुछ तकरीर होगी, वो सुनेंगे आप। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए किसी के पास कुछ हो तो लाओ दे दो। मदरसे के लिए जो लोग लिए बैठे हैं, अभी दिया नहीं है, अभी कुछ दिया नहीं है और देना चाहते हैं, लिए बैठे हैं तो दे दो। है कोई जो देना चाहता है मदरसे में? जल्दी लाओ, 2-3 मिनट के लिए बस। जिसको कुछ देना है लाओ, जरूरत है, देना चाहिए, हमारा हक बनता है, इसलिए लाओ। माशाअल्लाह, ये इनके आ गए हैं 500 रुपए, इनके आ गए 1,000 रुपए, इनके आ गए 1,000 रुपए, इनके आ गए। माशाअल्लाह, लाओ जल्दी जल्दी लाओ, 2-4 मिनट में कुछ ना कुछ दे दो। माशाअल्लाह, ये 1,000 भी आ गए हैं और जल्दी लाओ जिसको देना है। ये 1,000 रुपए आ गए, 800 कम। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकतें पैदा फरमाए जी। आमीन। या ये थोड़े से लगे हैं आपके तो भाई, जिन बच्चों दस्तार बंदियों ने स्टेज पर आ जाए। आप तो 10 दे दे, भी थोड़े लाओ, 5 और दे दो। हैं 5 तो रख लिए, 5 और दे दियो। हैं चलो जी, 5,000 रुपए आ गए हैं और उनके 5 और दे देंगे फिर। माशाअल्लाह, ये कितने आ गए? 5। और 5 कब को दोगे? 5 रमजान में भेज दियो। हैं 5 रमजान में भेज दियो, 5 अब दे दिए। माशाअल्लाह, 500 रुपए और आ गए जी। 5,000 5 रमजान में भेज दियो। रमजान भी तो आ रहा परसों तरसों को, वो आएंगे इंशाअल्लाह, वो भी आएंगे। 5,000 हमारे भाई है बुजुर्गवार, क्या नाम है इनका? नफीज अहमद सैफी, सूजड़ू में एक मरतबा जलसे में गए हम, मगर क्या करे, सर मुंडाते उले पड़ गए। वहां कोई नौजवान पता नहीं कौन थे, बेचारों का इंतकाल हो गया और वो जलसा ही बंद हो गया, हुआ ही नहीं है। उसके बाद में मौलाना मुफ्ती साहब ने फिर पता नहीं याद ही नहीं फरमाया, नाराज हो गए, हमारी वजह से थोड़ा ही मौत आई थी। 500 रुपए और आ गए। ये माशाअल्लाह, एक नौजवान बच्चा है, 1500, छोटा सा बच्चा, इसके बाप ने भेजे हैं 1500 रुपए, इनके भी आ गए। अल्लाह ताला कबूल। लाओ भाई, जल्दी जल्दी देने वाले हैं, देंगे, देना चाहिए, हमारा हक बनता है। लाओ बेटे, क्या बात है? शादी होगी तेरी? अरे पेश का जोड़ा तो मिला दे यार, अल्लाह के बंदे। तेरी माँ का बाप का जोड़ा मिला, तेरा भी जोड़ा मिल गया, एक ही दे रहा दो। लाओ चलो जी, एक और आ गया। 2 बच्चे भी हैं, बच्चों के नाम से भी दे दे 50-100 रुपए। ये घरवाली के नाम से और अपने नाम से 500-500 1,000 रुपए आ गए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकतें पैदा फरमा। रहे सुन, तो जोड़ा मिला इसका। अगर तेरा जोड़ा मिल गया हो तो अच्छा, नहीं मिला हम दुआ करेंगे। सुन, अब 2 दुआ करते तेरे ब्याह की। ला फिर 500 और दे दे, दुआ करेंगे। हैं फिर अरे तो दे दे, दुआ भी तो करेंगे भी। चलो दुआ कर दिया उनके, फिर दे दूंगा। 500 रुपए इनके आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 इन बदरुगबार के, बुढ़िया के नाम से भी दे दे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकतें पैदा फरमाए, अल्लाह करवट करवट चैन नसीब फरमाए। 500 रुपए और आ गए। खुदा की राह में देना है, अपने घर को भर लेना। खुदा की राह में देना है, अपने घर को भर लेना। इधर दिया और उधर दाखिले खजाना हुआ, यही काम आएगा। माल 3 किस्म का माल अपना है, जो खा लो अपना, जो पहनकर पुराना कर दो अपना, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो वो अपना। ये तुम्हारे इन पैसों के क्या बनेगा भाई? इन पैसों का तुम्हारे हाफिज बनेगा, मौलवी बनेगा, कारी बनेगा। नहीं बनेगा? नहीं? ये पैसे बच्चों पर, तलबा पर खर्च होंगे
तो जो बच्चा हाफिज बनेगा ये पैसे हाफिज बन जाएंगे। मेरे उस्ताद अल्लामा रफीक अहमद साहब ने एक मर्तबा एक मुर्गा उछलता कूदता फिर रहा था। अल्लामा साहब ने फरमाया इस मुर्गे को ये मौलवी भी तो बना दें, ये घर गांव वाले मुर्गे को मौलवी भी तो बना दें। हजरत मौलवी ये कैसे बनेगा? करे काट के मौलवी को खिला दो, मौलवी बन जाएगा। भाई देखो, जो आदमी खाता है उसके बदन का जुज बनता है, नहीं बनता? जो खाता है उसके बदन का जुज है। मुर्गे को मौलवी खाएगा, मुर्गा मौलवी बन जाएगा। मुर्गे को हाफिज खाएगा, हाफिज बन जाएगा। कारी खाएगा, कारी बन जाएगा। हाजी खाएगा, हाजी बन जाएगा। और चोर खाएगा, चोर बन जाएगा। जो आदमी कुछ खाता है उसके बदन का जुज बनता है। तो भाई ये तुम्हारे पैसों के हाफिज मौलवी तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह, ये 100 रुपए बच्चा, बच्चा है बच्ची, लड़का है लड़की? लड़का, क्या नाम है? कशफ, काशफ है, क्या है? माशाल्लाह, ये बच्चा है, 100 रुपए ले आया है। अल्लाह ताला इसको दादा बना दे। तुम तो यार समझ नहीं है मेरी बात, समझते नहीं हो। अल्लाह मियां इसको दादा बना दे। मकसद क्या है? अगर मैं कह दूं अल्लाह इसकी उम्र लंबी करे, तुम समझोगे सही है। अरे दादा जब ही तो बनेगा जब इसकी उम्र बड़ी होगी, ये जवान होगा, फिर इसकी शादी होगी, फिर उसके वो बच्चा होगा, फिर वो बच्चा जवान होगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसका बच्चा, जब ही तो दादा बनेगा ये। इसलिए यानी अल्लाह ताला इसको दादा बनाए, लंबी उम्र करे, ये मौका बच जाओ। माशाल्लाह, वाह बेटे वाह। एक बादशाह ने ख्वाब देख लिया कि मेरे सारे दांत गिर गए। अब किसी से ताबीर पूछ ली। अजी मैंने, बादशाह ने पूछा मेरे सारे दांत गिर गए। किसी से पूछा इसकी ताबीर क्या है? कि बादशाह सलामत, तेरी औलाद सारी तेरे सामने मरेगी। बादशाह को गुस्सा आया, उसको कत्ल करा दिया। एक दूसरे से पूछा, अरे मेरे ख्वाब देखा है, माशाल्लाह 500 का नोट लाया है बच्चा, छोटा सा बच्चा है, माशाल्लाह अल्लाह इसको उम्र लंबी करे, नेक साले बनाए, अल्लाह ताला इसको भी, इनको भी दादा बना दे, बच्चों को 5-5 दे दे। तो उन्होंने बात खत्म करा। उन्होंने क्या कहा? क्या बात कह रहा था मैं? बादशाह के दांत गिर गए। बादशाह ने पूछा, ताबीर तेरे माने का तेरी सारी औलाद तेरे सामने मरेगी। बादशाह को गुस्सा हुआ, फांसी दे दी। फिर एक दूसरे से पूछा, अजी मेरे सारे दांत गिर गए। फरमाया कारी हिफ्जुर रहमान साहब जैसे से पूछ लिया, उन्होंने कहा तुम्हारी इतनी लंबी उम्र, इतनी लंबी उम्र, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा उम्र तेरी होगी। बादशाह खुश होकर इनाम दे दिया। जब सारी सबसे ज्यादा लंबी उम्र होगी तो सारे मरेंगे नहीं उसके सामने, हैं? बात वही थी, कहने का अंदाज था। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।